वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज रुका हुआ फैसला आने वाला है। दोपहर 2 बजे वाराणसी जिला कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट शिवलिंग है या फव्वारा विवाद पर वैज्ञानिक जांच या कार्बन डेटिंग पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले कोर्ट ने 7 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। जी हां, तो 4 महिला वादियों ने ज्ञानवापी के अंदर मिले पत्थर की आकृति की वैज्ञानिक जांच को लेकर अर्जी दायर की थी। कार्बन डेटिंग की मांग हम लोगों ने नहीं किया था। वैज्ञानिक विधि से कोई जांच करवा लिया जाए बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए। तो कहीं भी नहीं कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वायलेशन है। जिस तारीख, जिस वक्त और जिस मौके की बात हो रही थी वो अब बेहद पास आ चुका है। शिवलिंग या फव्वारा, इस सवाल का जवाब करीब आ चुका है। वाराणसी की जिला अदालत सबूतों और तर्कों को कानून की कसौटियों पर तोलने का काम कर चुकी है। फैसला तैयार है, बस सुनाए जाने का इंतजार है। आज 2 बजे इस पर फैसला देगी कोर्ट, यानी कि आज 2 बजे इस पर फैसला हो जाएगा कि क्या कोई कार्बन डेटिंग, क्या कोई दूसरी वैज्ञानिक विधि से इस बात की जांच होगी कि ये जो आकृति मिली है क्या ये शिवलिंग है या फिर ये फव्वारा है। तो आज का दिन बेहद अहम है, बेहद अहम इसलिए क्योंकि अगर आज फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो समझ जाइए कि फिर नए तरीके से इस पूरे मामले में एक नई चीजें खुलकर सामने आएंगी। ज्ञानवापी केस में अब यक्ष प्रश्न ये है कि जिस पत्थर को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसके फव्वारा होने का दावा कर रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। और हकीकत जानने का एक ही रास्ता है, वैज्ञानिक जांच। दरअसल श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग करने वाली याचिका लगाने वाली 5 में से 4 महिला वादियों ने 16 मई को ज्ञानवापी परिसर से मिली उस आकृति की वैज्ञानिक जांच की मांग की है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वैज्ञानिक विधि से कोई जांच करवा लिया जाए बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए, बिना छुए, बिना किसी तरह का जो आस्था को चोटिल किए हुए एक ऐसी जांच वैज्ञानिक विधि से जांच करा लिया जाए ताकि जो शिवलिंग और फव्वारे के बीच का जो भ्रम देश में फैला हुआ है कि फव्वारा है, कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग है, तो ये जो भ्रम है ये भ्रम दूर हो जाए। आज वाराणसी की जिला अदालत को यही तय करना है कि इसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए या नहीं, और कराई जाए तो कैसे। जांच के तरीके पर भी दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं। हिंदू पक्ष की अर्जी में वैज्ञानिक जांच के तरीकों में कार्बन डेटिंग तकनीक का सुझाव भी शामिल है। विरोधी पक्ष ने इसे बचाव की दलील के रूप में इस्तेमाल किया है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि पत्थर के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से साफ किया गया कि उनकी मांग कार्बन डेटिंग की नहीं बल्कि किसी भी तरह की वैज्ञानिक जांच को लेकर है। जो दरखास्त मैंने दी है उसमें कहीं भी नहीं कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। पर इसको समझ लीजिए, कुछ लोगों ने इसको फैला दिया है गलत तरीके से। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग या फव्वारे की बहस का जवाब हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि पत्थरों की उम्र कार्बन डेटिंग से नहीं मापी जा सकती। लेकिन ये तो तय करना ही होगा कि जिस आकृति को लेकर विवाद है वो बाद में लगाई गई या वो शिवलिंग है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। शिवलिंग या फव्वारा है, सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन ठोस और सटीक जवाब तभी मिल पाएगा जब वैज्ञानिक जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आशुतोष, बिल्कुल अर्पिता, आप सही कह रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक जांच को लेकर हिंदू पक्ष में भी एक राय नहीं है। कार्बन डेटिंग का विरोध करने वाली वादी राकेश सिंह को लेकर भी हिंदू पक्ष में खासा नाराजगी है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष में मतभेद के ये सुर पहली बार सुनाई दे रहे हैं। जिन 5 महिला वादियों की अर्जी से ज्ञानवापी का केस खड़ा हुआ है, उनमें से एक वादी राखी सिंह शिवलिंग की जांच के खिलाफ हैं, और उनका यूं अलग खड़ा हो जाना बाकी वादियों को नागवार लग रहा है। राखी सिंह नहीं मौजूद है, लेकिन बाकी चारों दूसरी जो वादी महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। कब मौजूद रहती है पहले आप लोग बताइए ना। राखी सिंह नहीं आती। राखी सिंह कब आपने देखा? राखी सिंह को किसी ने देखा है? किसी भी मीडिया वाले बता दे हमको कि राखी सिंह नहीं आती हैं। राखी सिंह आती नहीं, राखी सिंह का केवल नाम चलता है। राखी सिंह गद्दार है, वो मुंह छुपाए बैठी हुई है कहीं। इसलिए अब सारा दारोमदार इस सवाल पर आकर सिमट गया है कि क्या अदालत वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश देगी, और ये भी कि वैज्ञानिक परीक्षण से क्या हासिल होगा और इसकी जरूरत ही क्यों है।
वैज्ञानिक जांच की राह की सबसे बड़ी बाधा ये दलील है कि पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इस पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए। शिवलिंग में जब देखा गया था तो एक मामूली सा छेद किया गया है, वो भी जांच का विषय है कि वो छेद कैसे हुआ, ओरिजिनल है कि किया गया, क्या क्यों किया गया या नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। चक्री रखी गई, चक्री क्यों रखी गई, वो चक्री कैसी है, कितनी पुरानी है, कहाँ पर, जांच का विषय है। ज्ञानवापी पर छाए विवाद के केंद्र में आस्था है और जब सवाल आस्था से जुड़ जाए तो बेहद संजीदा हो जाता है। हिंदू पक्षकारों को भी लग रहा है कि कहीं कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर भ्रम न फैले, इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि वो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में कतई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और समाज में धारणा फैलाई जा रही है कि हम शिवलिंग को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.1% भी सही नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सच सामने आना चाहिए और ये तभी संभव है जब वैज्ञानिक जांच हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, एक्सरे जांच हो या कोई और तरीका। प्रक्रिया नहीं, प्रमाण महत्वपूर्ण है। इस मामले में एएसआई एक्सपर्ट है और एएसआई ही इसकी ये जांच करेगा कि इसकी क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या इसका साइज है, कितने नीचे तक गया है, तो एएसआई इसको जांच करेगा। तो हमने कोर्ट को एक सजेशन दिया है, चाहे जीपीआर सर्वे हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे अदरवाइज हो। अदरवाइज का मतलब ये होता है कि एएसआई कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपयोग करके ये निर्धारित करे कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और इसका क्या लेंथ और विड्थ है। और मुझे लगता है हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई। तो वैज्ञानिक जांच को लेकर सवालों की इतनी तीखी आंच है कि अदालत के लिए किसी फैसले पर पहुंचना आसान नहीं होने वाला। इसलिए अदालत ने मोहलत भी ली है। अब आज एक और तारीख है। क्या आज अदालत कुछ तय कर पाएगी, कुछ फैसला कर पाएगी, देखने की बात होगी। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।